قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम 28वें पारे में सूरतुल मुम्तहिना हमारी जारी है। आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 13 तक आज हम इसमें चंद आयात मुबारक पढ़ेंगे। और ये जो रकू है ये इसका आखिरी रकू है और इसका जो तनाजुर है और इसका जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब हिजरत हो गई तो मदीना तैयबा में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग हिजरत करके गए उनके अभी अहले मक्का के साथ कुछ ताल्लुकात थे। यकीनन वो खूनी ताल्लुकात थे, रिश्तेदारियाँ थीं। तो उस हवाले से ये सूरत का नाम ही मुम्तहिना है, यानी निचोड़ने वाली, इम्तिहान लेने वाली और आजमाइश करने वाली। तो यहाँ जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में बड़ी हद फासिल कायम की जा रही है कि तुम्हारे उन कुफ़ार के साथ अब ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, हमदर्दियाँ नहीं होनी चाहिए, और जो कुफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाते उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात रखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन जो बड़े एग्रेसिव हैं उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। आज जो हम चंद आयात देखेंगे उनमें एक मसला ये दरपेश था कि कुछ ख़वातीन ऐसी थीं कि जो मक्के से मुसलमान होकर मदीना तैयबा आ जाती, तो उनके बारे में कहा गया कि थोड़ी सी उनकी जांच पड़ताल कर लो कि ये कहीं जासूसी करने के लिए तो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के नहीं आई तुम्हारे पास। तो आज ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से अहकाम आते हैं। पहली एक दो आयात का मफ़हूम ये है कि अगर मोमिन औरतें आ जाएं ईमान का दावा करते हुए हिजरत करके, तो तुम उनकी जांच पड़ताल कर लो थोड़ी सी, ताकि वो तुम्हारे लिए जासूसी के लिए ना आई हो। और अगर तुम ये समझ लो कि वाकई ये ठीक मुसलमान हैं तो इनको फिर काफरों की तरफ तुम लौटाओ ना, क्योंकि यकीनन वो किसी काफिर की बीवी है, बेटी है, बहन है। अब वो आ गई है ईमान का दावा करके तो उसको कबूल करो। फिर यहाँ कहा गया कि अगर वो किसी की बीवी है काफिर की और ये मोमिन हो गई है तो अब इनका निकाह ख़त्म हो चुका है, अब तुम इनको अपने निकाह में ले सकते हो। लेकिन जो खर्चा और हक मार उस काफिर शौहर ने अपनी इस बीवी को दिया हुआ था मक्के में, वो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि उनको लौटा दो। तो यहाँ से एक बात, जब मैं इस दरस को 2-3 दिनों से पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ये आया कि कुरान मजीद ने इस हक मार के ऊपर कितना फोकस किया है कि जो मोमिन औरत ईमान लेकर, ईमान वाली होकर मदीना आ जाए और उसका काफिर शौहर मक्के में हो तो उनका निकाह ख़त्म हो गया। इससे पहले मुसलमानों और काफिरों के निकाह होते थे। ये जो आयात हैं इन्होंने ये निकाह और शादी ब्याह कुफ़ार के साथ ख़त्म कर दिया। अहले किताब के साथ निकाह फिर भी बरकरार रहा जिसके अहकामात मौजूद हैं। तो जो ख़र्चा इनकी शादियों पर हुआ था, यानी जब ये दोनों आपस में हालत कुफ़र में मियाँ बीवी थे, अगर ये औरत मोमिन हो गई है तो अब इसका ख़र्चा तुमने पे करना है। वो हक मार इस औरत की तरफ से उसके साबका हस्बैंड को लौटाना है। अच्छा, वो को 5-6 हज़ार तो नहीं होगा ना जी जो लौटाने का हुक्म होगा, कि हम अपनी शादी के निज़ाम में जो सबसे ज़्यादा ब्लंडर करते हैं वो हक मार की अदायगी ठीक तरीके से नहीं होती। मसलन आज भी हक मार हम 5,000 रुपया लिखते हैं। एक और बात ज़हन में रखें कि हम अपने मज़हब और मसलक के लिहाज से हनफी हैं। आनाफ के नज़दीक कम से कम हक मार की तयीन बड़ी ज़रूरी है। इमाम शाफ़ी के नज़दीक कम से कम हक मार की तयीन भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमाम साहब का मौक़िफ़ ये है कि हक मार होना ज़रूर चाहिए और कम से कम जितना कर सकें हो। लेकिन कम से कम जो उन्होंने कहा है वो 2.625 तोला चांदी है। और ये जो 2.625 तोला चांदी है, इसके पीछे एक हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया 10 दिरहम से कम हक मार नहीं होता। वो जो दिरहम है उनको चांदी में अगर कन्वर्ट करें, पेपर करेंसी वाले नहीं, जो हुज़ूर के दौर में सिल्वर के होते थे, सिल्वर और गोल्ड था असल करेंसी, उसका अगर वज़न किया जाए तो वो 10 दिरहम तकरीबन 2.625 तोला चांदी बनते। और आजकल अगर तोला चांदी देखें तो मेरे ख्याल में 3-1 हज़ार रुपये की तो तोला चांदी है। तो 3 और 3 6, और जो ऊपर है उसको आप 1500 भी कंसिडर करें तो कितना बनेगा? 15। आनाफ के नज़दीक उस 10 दिरहम वाली हदीस पे अमल करते हुए अब भी जो मिनिमम हक मार है वो 7500 रुपये।
तो 5,000 की वो जो रवायत पड़ी हुई है वो मतलब रवायत उस 7,500 से भी कम है। लेकिन इस्लाम ने शादी पे 2 ही खर्चों का मुतालबा किया है हस्ब इस्तिताअत, एक हकमार की अदायगी में और एक वलीमा के मौका पर। आप ज़रा इन आयात पे गौर करें ना कि मियाँ बीवी दोनों काफिर थे, उन्होंने भी तो को हक मार रखा था ना, जिनकी कुरान कह रहा है कि वो बीवी वापस नहीं अब लौटा सकती क्योंकि वो मोमिन हो गई है, तुम्हारी बीवी हो गई है, अब ये तुम उसको पे करोगे अपनी तरफ से। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, को दोस्त नया हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अम्मा खदीजा को जो पहला हक मार दिया था वो 20 ऊँट था। तो 20 ऊँट की कीमत अगर आज देखें तो मेरे ख्याल में करोड़ रुपए तो उससे ज़्यादा बनती। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जो हक मार दिए हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा ने सैयद कायनात फ़ातिमा ज़हरा को जो दिया है वो 500 दिरहम है। अगर आप उसको आज के दौर में चांदी में कन्वर्ट करते हैं तो 131-132 तोले चांदी बनती है। आप 131-32 तोले को ज़रब कितने के साथ देंगे? 3,000 के साथ। तो जो है महर फ़ातिमी वो तो अब भी इतना बनता है कि 3-3.5 लाख रुपए से ऊपर है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अपनी अज़वाज को दिया है, आप अंदाज़ा करें अम्मा उम्मे हबीबा का जो है वो हकमार है जो नजाशी ने अदा किया है, उस हकमार को देखें तो वो इससे भी ज़्यादा है, वो 25-30 लाख को जाके पहुँचता है। तो हमें अपनी शादियों में ये इस्लाह करनी चाहिए कि हमें बच्ची को मैक्सिमम हक मार देना चाहिए, जितना बच्चे की कैपेसिटी हो कम से कम उतना तो देना चाहिए। अब तो पर हेड भी अच्छी जगह पे शादी करें तो मेरे ख्याल में बूफे शादी पे पर हेड वो 3-4-5 हज़ार रुपये तो ले लेते हैं। दूल्हा दुल्हन का जो जोड़ा है शादी का मेरे ख्याल में वही लाखों रुपए में, हज़ारों में नहीं है। तो हमें अपनी इस रवायत में ज़रूर अमेंडमेंट करनी चाहिए। बाकी मौलवी को फ़ीस देने में भी शरीयत का मेयार ज़हन में होना चाहिए लोगों के अमूमी तौर पर। चलें, ये तो एक मोहब्बत का तकाज़ा है कि कोई निकाह पढ़ाने जाए तो उसको कोई खिदमत कर दे, वरना ये भी कोई फ़ीस वाला मामला नहीं है कि चलें थोड़ा सा यूनियन काउंसिल का मामला होता है, नादरा की रजिस्ट्रेशन होती है तो को खिदमत कर दे तो एक मोहब्बत वाला अमल है, वरना निकाह का मामला भी वालिदैन खुद कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आपका जो खुतबा निकाह है वो मुकम्मल हो जाएगा। इजाबो कबूल तो ये है कि बच्ची को पता है कि मेरा हस्बैंड का नाम क्या है। यकीनन इन्वेस्टिगेशन शादी से पहले होती है, बच्चा कौन है, बच्ची कौन है, क्या करते हैं, हत्ता कि मामू चाचू और अगर फुफ्फा भी आर्मी में हो तो रिश्ता हो जाता है। बाकी लड़का जो भी करता हो तो अंकल उसके आर्मी में है तो इतना ही काफ़ी है। तो ये एक जो है ना वो रवायती और सकाफ़ती निज़ाम है, इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन हक मार बेहतर तरीके से होना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना। इज़ा का मन जब, जाअकुम तुम्हारे पास आ जाएं, अलमोमिनातो मोमिन औरतें, मुहाजिरातिन हिजरत करके मक्का से मदीना, तो फम्तहिनूहुन्ना उनका थोड़ा सा इम्तिहान ले लो, जांच पड़ताल कर लो। जासूसी करने के लिए तो नहीं आई, हालत ईमान में ही आई हैं, बस इतनी सारी जांच पड़ताल कर लो। अल्लाहु आलमु बिईमानिहिन्ना, अल्लाह ताला इनका ईमान खूब जानता है। तुम अपनी सतह पर इनकी थोड़ी सी क्या कर लो, जांच पड़ताल कर लो। फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मोमिनातिन, फ़ाकमन पास इन, अगर अलिमतुमूहुन्ना अगर तुम्हें मालूम हो जाए इनके बारे में कि मोमिनातिन ये कौन है, ये मोमिन है, तो फ़ला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, फ़ला तरजिऊहुन्ना इनको वापस ना लौटाओ, इलल कुफ़ार काफिरों की तरफ के वापस चली जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रखते, क्योंकि काफिर तो इनको मार देंगे, इनके ऊपर जुल्म करेंगे, इनको वापस ना लौटाओ। ला हुन्ना हिल्लुल लहुम, ला नहीं, हुन्ना ये औरतें, हिल्लुन हलाल, लहुम उन काफिरों के लिए अब ये हलाल नहीं रही हैं। ये वो आयत है जो काफिरों के साथ निकाह और हमारे सोशल मामलात को ख़त्म करने वाली आयत है। इससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी के निकाह भी काफिर से ही हुए थे, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, और बाकी भी बहुत सारे लोग थे जिनकी काफिर ख़वातीन के साथ निकाह थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियाँ थीं और वो जो काफिर थीं आपने उन्हें तलाक दे दी। इसी आयत की रूह से ख़त्म हो गया उनका मामला, और उनसे फिर मक्के के प्रोमिनेंट लोगों ने जो फिर जय्यद सहाबा बने बड़े बड़े, उन्होंने हालत कुफर में शादी कर ली। तफसीरी रवायात हैं, हज़रत उमर की उस बीवी की जो काफिर थी उनमें से एक के साथ शादी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कर दी, जो उस वक़्त हालत कुफर में थे, उसके बाद ईमान लाए। तो बड़े बड़े जो ख़ानदान थे इस हवाले से उन्होंने, उनकी बीवियाँ जुदा हो गई।
ला हुन्ना हिल्लु लहुम, ना वो हलाल हैं कुफ़ार के लिए, वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना, और ना वो हलाल हैं उन औरतों के लिए। यहाँ कुफ़ार के साथ निकाह तलाक के मामलात बिल्कुल मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दी। ये अगली बात है जो माली लिहाज से है। व आतू हम मा अनफकू, वाओ का माना और आतू तुम अदा करो, हम उनको जो इनके हस्बैंड कुफ़ार हैं उनको तुम अदा करो, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च कर रखा है, जो उन्होंने शादी पे खर्च कर रखा है, ये तुम उन काफरों को भी लौटा दो। और हम चूँकि इस मसनद पे बैठते हैं, लोग निकाह पढ़वाते हैं हमसे, तलाक के मामलात शेयर करते हैं, यकीन करें बच्चे और बच्ची की अगर बिगड़ जाए, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो बच्ची के सामान का जो हशर होता है, जैसे उसको वापस लौटाया जाता है, ये मैं समझता हूँ इस मिंबर और मुसल्ले पे बैठने वाले इमाम के अलावा आम लोग नहीं जानते। बच्चियां तबाह हो जाती हैं, लोगों की घराने तबाह हो जाते हैं। देखें ना, काफरों के बारे में भी अल्लाह फरमा रहा है व आतूहुम, तुम उनको अदा करो, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया था वो तुम अब अपनी तरफ से उनको अदा करो। यानी कुफार के साथ भी मामला ख़त्म करना है तो उसके कितने एटिकेट्स और मैनर्स हैं कि इसके बाद तुमने ख़त्म करना है। तो ये हमारी अखलाकी तरबियत खसूसन शादी ब्याह के हवाले से होनी चाहिए। वला जुनाह अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये जो हम गुनाह का लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जुनाह से ही डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि गाफ वहाँ नहीं है तो गाफ हमारे पास है, तो जुनाह का ही क्या तर्जमा बना, गुनाह। ला गुनाह आप कह सकते हैं समझने के लिए, ला जुनाह कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, अलैकुम तुम पर, अन तनकिहूहुन्ना कि तुम उनके साथ क्या करो, निकाह। अब मुसलमानों को कहा जा रहा है खर्चे उनके वापस करो, तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है कि उनके साथ तुम क्या कर लो, निकाह कर लो। इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, अब मुसलमान ने दो खर्चे करने हैं, एक तो उनका हक मार वापस देना है और एक इसको जब आपने निकाह में लेगा तो इसका हक मार भी वो देगा। इज़ा जब आतैतुमूहुन्ना, जब तुम इनको दे दो, उजूरहुन्ना इनके हक मार। तो कुरान ने हक माहर को, जिसको हम हक मार कहते हैं, उसको कुरान ने अजर का लफ्ज़ भी कहा है और सदका का लफ्ज़ भी कहा है, जो उधर सूरह निसा की इब्तदाई आयात में। तो मुसलमान मर्द के ज़िम्मे दो खर्चे हो गए। और यकीन करें इतने प्रोटोकॉल के साथ बच्ची वालों के ऊपर लाखों का जहेज़ का खर्च, ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, बुनियादी छोटी सी ज़रूरत के लिए देने में कोई हर्ज नहीं। एक बात और जिसको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो इंतज़ामी मसला है, कोई शरी फतवा नहीं है, कि अमूमन बच्चियों को प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा नहीं दिया जाता। और लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि जी आप लोगों को क्यों नहीं बताते। हम तो बताते हैं लोगों को जहाँ पर भी मौका मुनासिब हिकमत होती है। तो बच्ची को शादी के मौका पर कम अज़ कम इतना एक पे कर दिया जाए जो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है फ़र्ज़ करके, तो मेरे ख्याल में ये भी एक इंतज़ामी अच्छा मामला हो जाए। बाप को जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारे मामलात अपने बच्चों में बेहतरीन तकसीम करके जाने चाहिए, वरना बहन भाइयों के तल्लुकात बरकरार नहीं रह सकते। बाकी जो शरी हिस्सा बनता है वो तो ठीक है ना, मर गया तो शरी हिस्सा बनेगा, बेटे का 1/2, 1/3, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी दादी नानी जो भी रिश्ते बाकी बहन भाइयों के बनते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे हालात हो गए हैं, वालिद के लिए ये भी बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने हाथों से तकसीम करके जाए, ये उसके लिए भी बड़ा चैलेंज। मेरे एक दोस्त कुलीग थे, रिटायर हो गए, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा अपनी किसी जगह पे लगा के उसको 5 अपने बच्चों बच्चियों में तकसीम कर दिया। बड़ा प्यारी उनकी सोच थी। वो कहते थे यार पहले मेरा एक घर था, अब मेरे 5 घर हैं। मैं खुश हूँ इस बात पे कि मैं अपने 5 बच्चों के घर में जाऊँगा, मैं ये समझूंगा पहले मेरा एक घर था, अब कितने हो गए। मेरा ख्याल है ये सोच बड़ी अच्छी सोच है। तो बच्ची वालों के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो शादियों के मामलात हों, इतने महंगे तरीन हों, तकल्लुफ़ से पाक हों। बाकी देखें ना जी, फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, AC हो गया, बुनियादी चीज़ें ये बेसिक नीड बन चुकी हैं आजकल की, इनको देने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर कोई नहीं देगा तो बच्ची तो हल्की पड़ जाएगी। ये हमारी मकामी सकाफ़त की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है बेहतर है मैक्सिमम दे दें जनाब, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा समझ के ही दे दें और तहरीरी शक्ल में औलाद को बता दें कि मैंने इसको शादी के मौका पर जो दे दिया है ये प्रॉपर्टी में इसका ऐसा है। जिंदगी में जितना चाहे कोई अपने बच्चों को दे सकता है हिबा करके, मरने के बाद जो होगा वो उसूल विरासत के मुताबिक और उसूल अदल के मुताबिक जो है वो तकसीम होगा। वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, अब एक दूसरा मसला आ गया। मोमिन औरतें तो उधर से आईं, काफरों के साथ उनके तल्लुकात ख़त्म हो गए, तुमने उनका भी पैसा देना है और इसको भी अपने निकाह में लेना है, तो इसका भी हक मार लेना है। अगला मसला पैदा हो गया कि तुम मुसलमान हो,
अब तुम्हारे निकाह में जो काफिर औरतें थीं, इनका तुम क्या करोगे? वहां काफिरों की बीवियां तो मोमिनों के तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम मोमिन हो, तुम्हारी जो औरतें तुम्हारे पास मौजूद हैं, इनका क्या करोगे? इनको कुरान ने कहा कि इन कुफार काफिर औरतों को भी अपने निकाह के बंधन में मजबूती से बांध के ना रखो, इनको जाने दो। या तो इनको इस्लाम की दावत दो और बेहतरीन तरीके से अप्रोच करके इनको इस्लाम की बात बताओ। अगर नहीं मानती तो अब ये काफिर होकर भी तुम्हारे निकाह में नहीं रह सकती, ख़ास उस मौका के ऊपर जब हिजरत का मौका आया था। तो तर्जमा देखिएगा, यहाँ भी खर्चा पे करना है जी उन्होंने। अब ये जब भेजेगा ना काफिर औरतों को, तो काफिरों के ऊपर लाजिम होगा कि वो मुसलमान का किया हुआ खर्चा शादी के ऊपर और हकमार वो पे करेगा। अगली बात सुन ले, अगर वो पे नहीं करता तो अगली आयत में ये होगा कि फिर तुम अपने पैसे अपने पास रख लो, वो अपने पैसे अपने पास रख लो, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में निज़ाम बेहतर हो जाए। इस बात को पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि इस्लाम काफिरों के साथ डीलिंग में भी कितना फेयर है। एक एक रुपए पैसे का हिसाब, काफिरों को भी तुमने धोखा नहीं देना, ताकि ठीक ठीक तरीके से मामलात आगे बढ़े। वला तुम सिकू, और ना रोके रखो, बेइसम, इसम का माना आप निकाह अगर समझ लें यहाँ पर तो आप सही समझेंगे। वला तुम सिकू, और ना रोके रखो, बेइसमिल कवाफिर, काफिर औरतें जो है ना उनकी इसमतों को और उनको अपने निकाह में तुम ना रोके रखो। वसअलू, तुम सवाल करो, मा अनफक्तुम, जो तुमने खर्च किया है। किससे सवाल करो? जिसके पास वो काफिर औरत चली गई है, अब काफिर के पास, उससे सवाल करो, भाई मैंने इतना हकमार इसको दिया हुआ था, तुम मुझे वापस लौटाओ। वल यसअलू, और वो कुफार भी मांग लें, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया था। ये फेयर डीलिंग है इतनी। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये किसका फैसला है? ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये तुमने फालतू बातें नहीं समझनी कि यार ये क्या छोटी छोटी जमा तकसीम इस्लाम करे, ये अल्लाह का हुक्म है, तुमने करना है। और यहकुमु बैनकुम, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान फैसला कर दिया, अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसले फरमाता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला भी है और हकीम, हिकमत वाला है। ये फैसला अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। जनाब लोग इस फैसले से ही मुतासिर हो जाएंगे कि इस्लाम कुफार के साथ इतनी फेयर डीलिंग कर रहा है, और लोग अपने घरों में और मोर्चों में वापस आ जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। बिटवीन द लाइन ये बात हो गई, यानी वो जो औरत मोमिन होके आई थी उसका खर्चा मुसलमान पे करेगा ना, और जो काफिर जाएगी उसका खर्चा कौन देगा? काफिर मुसलमानों को। लेकिन अगर ये म्यूचुअल लेन देन नहीं करते तो क्या होगा? इस आयत के अंदर अब ये बात मौजूद है। ठीक है, वो तुम्हें नहीं देते तो तुम उनको ना दो, अपने अपने मामलात को मैनेज कर लो ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब होगा क्या? जो मुसलमानों के पास को माल मौजूद होगा, माल गनीमत का, या वैसे मुसलमानों के पास को फंड मौजूद होंगे बैतुल माल के, तो वो उसमें से अपने इन मुसलमान बहनों और मुसलमान बीवियों और जो बेटे और भाई हैं इनके खर्चों को पूरा कर देंगे। ये अगली आयत का मफहूम है। व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, यानी उसी की एक्सप्लेनेशन है आगे मजीद कि अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते म्यूचुअल तो फिर ये कर लो। व इन फातकुम, और अगर चली जाए या फौत हो जाए, मर जाए, मर जाने से मुराद ये है कि चली जाए, यहाँ फौत का माना है चली जाए, और अगर चली जाए शैउम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी या कोई खातून अगर चली जाए, भाग जाए कुफार की तरफ, इलल कुफार, फ़आक़बतुम, फिर तुम्हारी बारी आ जाए कि कोई काफरा तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए, तो क्या करो? फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ला मा अनफ़कू, फ़आतू, तो तुम अदा करो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़हबत अज़वाजुहुम, जिनकी बीवियाँ चली गईं कुफार की तरफ, कितना करो? मिस्ला मा अनफ़कू, जितना उन्होंने खर्च किया था। ये मामला आप समझ गए ना कि ना उन्होंने दिया काफरों ने मुसलमानों को, ना मुसलमानों ने उनको फिर बदले में दिया। तो क्या करो? अपने बॉर्डर के अंदर रहकर तुम्हारे पास अगर कोई माल मौजूद है बैतुल माल का या कुफार से जंगों में लिया हुआ माल गनीमत का, तो वो तुम इन मुसलमान भाइयों को पे कर दो ताकि तुम्हारा मामला जो है वो बराबर हो जाए और किसी को माली नुकसान ना उठाना पड़े। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, उस अल्लाह से डरते रहा करो कि जिस पर तुम ईमान रखते हो। अंतुम बिही मोमिनून, जिसके ऊपर तुम ईमान रखते हो। अब अगली जो दो आयात हैं ये बड़ी कमाल आयात हैं, लेकिन हम इनको इनकी स्पिरिट के मुताबिक अगले सेशन में पढ़ेंगे। जो मोमिन औरतें अब आती थीं हजूर के पास तो हजूर उनकी बैत लिया करते थे। वो बैत हाथ पकड़ के नहीं होती थी,
वो बैत जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से होती थी। नबी पाक सल्लम को कपड़ा पकड़ा देते थे, या एक रवायत आती है कि कोई बड़ा सा टब पानी का होता, हुजूर अपना हाथ टब में डबो देते, वो ख़वातीन भी डबो देती। तो एक बैत का और प्रॉमिस का सिलसिला सा जो होता था, औरतों के साथ भी होता था, मर्दों के साथ भी हुजूर बैत का मामला करते थे। वो बैत कैसी होती थी कि तुम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगी, ज़ना नहीं करोगी, शिरक नहीं करोगी। यही वो बैत है जो बाद में सूफियाए कराम ने जिसको इख्तियार किया। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगली जो 2 आयात बचती हैं, हम इसके ऊपर अगले सेशन में इंशाल्लाह डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान का फ़हम नसीब फरमाए। ये आयात आपको समझ आ गई जो आज हमने 3 पढ़ी, तो इनको थोड़ा तर्जमे से पढ़ लेंगे तो मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए।